हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी श्रोताओं को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। इस एकादशी को पद्मनाभ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य देव के मिथुन राशि में आने पर यह एकादशी आती है और इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ हो जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 महीने बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है। उस तिथि को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से देवशयनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकी नाथ, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? इस दिन किस देवता की पूजा होती है और इस व्रत का क्या विधान है? कृपया करके मधुसूदन यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, एक बार देवर्षि नारद ने भी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब भी ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ और उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। इस दिन व्रत रखने से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हे धर्मराज, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक समय मंधाता नाम के एक सूर्यवंशी राजा थे। वे सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती थे। वे अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह किया करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुख पूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उनके राज्य में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था और उस राज्य में कभी अकाल भी नहीं पड़ता था। कभी किसी प्रकार की कोई प्रकृति आपदा भी नहीं आई थी। परंतु ना जाने क्यों उनसे देव रुष्ट हो गए। ना मालूम राजा से क्या भूल हो गई कि एक बार उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में होने वाले सभी यज्ञ बंद हो गए। काल पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर अपने राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है और इसी वर्षा के अभाव में राज्य में भीषण अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा भूख से मर रही है। हे नरेश, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। अगर जल्दी ही इस अकाल से मुक्ति ना मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात और दुख सुनकर राजा कहने लगे, आप लोग सत्य कह रहे हैं कि वर्षा न होने से आप सभी बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर कह रहा हूँ, परंतु फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित मत होइए। मैं इसका कोई न कोई उपाय अवश्य ही ढूंढ कर निकालूंगा। राजा के वचनों को सुनकर प्रजाजन वहां से चले गए। राजा मंधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चले गए। वहां वह ऋषि मुनियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गए। रथ से उतरकर राजा आश्रम में गए। वहां ऋषि अभी नित्य कर्म से निर्वृत्त हुए ही थे कि राजा ने उनके समक्ष पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया, फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं? तो कहिए। तब राजा कहने लगे कि महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, जिससे भीषण अकाल पड़ गया है। मेरी प्रजा भयंकर कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं तो धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ, फिर भी यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। मुनिवर, आप कृपया करके इस समस्या का निवारण करें। मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए।
राजा से सारा वृतांत सुनने के बाद ऋषि कहने लगे, हे राजन, इस सत्य युग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं और यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मण को ही तप करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण करना चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध कर दीजिए। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचनों को सुनकर राजा कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता, क्योंकि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के सर्वदा विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। अंत ही मुनिवर, इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय हो तो बताइए। राजा को विचलित जानकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत रखो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी व्रत समस्त सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्ति करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गए और विधि विधान पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से फिर राजा के राज्य में खूब वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिल गई। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को रखने से भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस कथा का सार यह है कि अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए कभी भी किसी भी हाल में किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूर्ण श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कहे अनुसार सत्कर्म करने से बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री हरि देवशयनी एकादशी के दिन ही पाताल लोक में योग निद्रा में क्यों जाते हैं, इस बारे में भी पुराणों में एक बहुत ही सुंदर कथा प्रचलित है। जिस कथा के अनुसार इसी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि ने शंखासुर नाम के व्यक्ति का वध किया था, जिसके बाद भगवान श्री हरि इसी दिन से आरंभ करके 4 मास तक क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री हरि वामन रूप में दैत्य बाली से यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगते हैं, तो वह पहली पग में समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लेते हैं। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया और तीसरा पग रखने के लिए जब कुछ भी शेष नहीं बचा तो बाली ने अपना सर रखते हुए निवेदन किया कि हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखें। बाली के इस दान को समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने बाली को पाताल का अधिपति बना दिया और वर मांगने के लिए कहा। बाली ने कहा, प्रभु आप सदा मेरे महल में ही रहे, यही मुझे चाहिए। अब भगवान विष्णु बाली को दिए हुए वचन के बंधन में बंध चुके थे। ऐसे में जब भगवान विष्णु पाताल लोक में निवास करने लगे तो माता लक्ष्मी जी, जो भगवान श्री हरि की पत्नी है, वे बहुत दुखी हुई। इधर सृष्टि के संचालन कार्य में भी बाधा आने लगी। तब भगवान विष्णु के अनुपस्थिति रहने के कारण माता लक्ष्मी बहुत दुखी हुई और उन्होंने बाली को अपना भाई बनाया। बाली से भगवान को वचन मुक्त करने का अनुरोध किया। तब इसी दिन से भगवान विष्णु वर का पालन करते हुए, वचन का पालन करते हुए 4 महीने तक अर्थात देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक पाताल लोक में निवास करते हैं। अंत देवशयनी एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे।